जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम जो मीन लग्न के जातक हैं उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उस पर एक परिचर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के हैं? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अष्टो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो 12 नंबर यदि प्रथम हाउस में आपको दिखता है D1 कुंडली में, जिसको लग्न चार्ट बोलते हैं या असेंडेंट चार्ट बोलते हैं, तो आप मीन लग्न के हुए। यदि आपको अपना बर्थ डिटेल्स नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि से देखें, वो मोर और लेस रिजल्ट एक जैसा ही आता है। मेरी सारी परिचर्चा लग्न आधारित होगी। जो 1 तारीख को ग्रहों की परिस्थितियां बन रही है गोचर ट्रांजिट करते हुए, वो मैंने इसमें दिखा रखा है। ये 1 तारीख की परिस्थिति है और सारा डिटेल्स 1 तारीख के हिसाब से लिखा हुआ है। जो इस महीने महत्वपूर्ण बात है आपके लिए वो ये है कि ये पूरा महीना मोर और लेस किसी न किसी तनाव से आप गुजरेंगे। विशेष करके आपको अपना ध्यान रखना है। 8 अप्रैल का, 9 अप्रैल का, 8 और 9 अप्रैल का आप ध्यान रखेंगे। ये 2 दिन स्पेशली आपको आइसोलेशन फील होगा, मतलब आप अकेलापन महसूस करेंगे, तनाव रहेगा। फिर 26 और 27 तारीख को मानसिक अशांति रहेगी। इन दिनों आप तनाव महसूस करते हैं तो शिव जी की आराधना कीजिए, शिव स्तुति कर लीजिए, शिव जी के मंदिर में जाकर के उनको जल से अभिषेक कर दीजिए या दूध से अभिषेक कर दीजिए, तो बहुत हद तक तनाव से आप मुक्त रहेंगे। तो ये 6 दिनों का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो पूरे महीने किसी न किसी कारणवश आपको तनाव रहेगा। शुरू के दिनों में आपको ध्यान रखना है अपना 14 अप्रैल तक का। 14 अप्रैल तक अंगारक योग बना है आपके तीसरे घर में। अंगारक योग एक निगेटिव योग होता है। जब मंगल राहु के साथ किसी भाव में बैठता है, किसी हाउस में बैठता है तो युति करता है, तो ये योग बनता है। ये योग एक निगेटिव योग है। चूँकि ये आपके तीसरे भाव में बन रहा, मंगल आपका एग्रेशन है, राहु उस एग्रेशन को बढ़ाता है। राहु एक डिसेप्टिव प्लैनेट है, तो तीसरे भाव से संबंधित जो बातें होती है उसका ध्यान रखना आपको 14 तारीख तक। जैसे कि आप पड़ोसी से किसी बात विवाद में नहीं पड़ेंगे। यदि आप वाद विवाद करेंगे तो बात उलझ सकती है, बात आगे बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा गंभीर परिस्थितियां भी हो सकती है, तो आपको नहीं ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों से कोई बात विवाद नहीं करना है। विशेष रूप से आप अपनी परिस्थिति जानते हैं, तो इस समय वैसा योग बन रहा है तो आप उसका ध्यान रखिए। प्रयास में आप अपने प्रयास में अनएक्सपेक्टेड आप देखेंगे कि यदि आप डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए गलत साबित होगा। आप गलत प्रयास कर जाएंगे, तो आपको सोच समझ के प्रयास लेना है। यदि आप रियल इस्टेट से जुड़े व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति यदि ज़मीन की खरीद फरोख्त या अपना मकान खरीद फरोख्त या अपना फ्लैट खरीद फरोख्त करना चाहता है तो 14 अप्रैल तक तो बिल्कुल ही रुकना है, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है। डील में किसी तरह का फ्रॉड की संभावना हो सकती है। यदि कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है इस समय तो 14 अप्रैल तक आप इसका ध्यान रखिएगा। आप किसी भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को जब बनाते हैं तो प्रॉपरली उसको खुद से केयर लीजिएगा। आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं कीजिएगा, उसमें धोखा हो सकता है। तो ये सब बातें आपको 14 अप्रैल तक बहुत ही ध्यान रखना है, स्पेशल केयर देना है। 14 अप्रैल के बाद ये परिस्थितियाँ ख़त्म हो जाएगी तो आप ले सकते हैं डिसीजन सामान्य रूप से इस क्षेत्र, इन सब बातों से रिलेटेड। जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो किसी न किसी प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, अपना काम हो या बिजनेस हो, तो आपको जो नए डिसीजन लेने हैं वो बहुत सोच समझ के लेने हैं। क्योंकि आपको कोई नया डिसीजन यदि आप सोच समझ के नहीं लेंगे तो आपको ज़्यादा लॉस की संभावना है। तो आप इस मामले में पूरा ख्याल रखेंगे, पूरे महीने ख्याल रखेंगे। 6 अप्रैल से गुरु आपका 11वें भाव से निकल करके 12वें भाव पे जाएगा। 12वें भाव पे आपके लिए गुरु का गोचर, जो परिस्थितियां हैं
गुरु का गोचर कोई बहुत फायदेमंद आपको साबित नहीं होगा। जो गुरु राशि परिवर्तन करेगा 6 तारीख को, 6 अप्रैल को, और कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, तो कुछ लग्न के लिए ये बढ़िया है, लेकिन कुछ लग्न के लिए सामान्य ही हम कहेंगे। तो ये सामान्य फल ही देगा, क्योंकि गुरु 12वें भाव पे गोचर करेगा। हाँ, जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही सुपर्ब रोल करेगा गुरु। मतलब आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा उठा देगा। यदि आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ आप आत्मिक शुद्धि का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अपने आप को अंदर से प्योरीफाई करना चाह रहे हैं, तो गुरु बहुत ज़्यादा मदद करेगा इसमें, और आप सफल होंगे इस बात में, और आपको आंतरिक अनुभूति भी होगा। लेकिन जो काम धंधे, व्यवसाय, या मान लीजिए कोई जॉबलेस पर्सन है, जॉब बहुत ढूंढ रहा है, तो उसको गुरु की मदद नहीं मिल पाएगी बहुत ज़्यादा। गुरु 12वें भाव पे गोचर कर रहा है, और आपका लग्नेश भी है। हाँ, जो बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर निकलना चाहते हैं, प्रदेश से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए बढ़िया समय बनेगा। जो बाहर से संबंध बना चाहते हैं, किसी तरह का बिजनेस कनेक्शन करना चाहते हैं, बल्कि बाहर सुदूर प्रदेशों से बिजनेस करना चाहते हैं, संबंध किसी भी प्रकार का संबंध बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अप्रैल महीना बढ़िया है। 6 तारीख के बाद वो सब बढ़िया परिस्थितियाँ बनेगी। आप इन्वेस्टमेंट भी करें तो पूरा केयर रखें, क्योंकि लग्नेश आपका 12वें भाव में। जो स्टूडेंट मीन लग्न के हैं उनके लिए भी गुरु कोई बहुत मदद नहीं करने जा रहा, तो आप अपना मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, ताकि आपको पढ़ाई का आउटपुट मिले। अब वो परिस्थितियाँ गुरु की नहीं है कि आपको 10% पढ़ा तो आपको 50% का आउटपुट मिल जाएगा। गुरु आपको नहीं मदद कर पाएंगे, तो आप अपने प्रयास को, एफर्ट को बढ़ा दीजिए। तो 100% आप प्रयास करेंगे तो आपको 60-70% रिजल्ट तो मिलेगा। तो इसलिए आप अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये महीना कुछ खास नहीं है। आप महसूस करेंगे इस महीने में कि आपकी ईगो की वजह से आपकी वाणी में थोड़ी कटुता है, कर्कश वाणी हो गई आपकी, तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैसा ग्रहों का संयोग है, इसलिए आप कर्कश वाणी बोलेंगे। नहीं तो आप तो बहुत मधुर स्वभाव के व्यक्ति, बहुत मधुर बोलने वाले हैं। पूरे महीने जो स्वास्थ्य संबंधी आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी ध्यान का मतलब हो गया, जो 50 से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको पूरे महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, यदि आप ध्यान ना रखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो जाएगी, और आप उसकी पीड़ा, आपको उसकी दिक्कत होगी। इस महीने पारिवारिक तनाव भी रह सकता है। शुरुआती महीने की शुरुआत में आपके अपने माता पिता से कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके ईगो के कारण। और ईगो, ग्रहों की परिस्थितियां बनेगी। ईगो आप में है नहीं, लेकिन अभी ग्रहों का संयोग अप्रैल में बन रहा है, जिसके कारण आपको लगेगा कि कुछ ईगो डेवलप हो रहा है आप में। उस ईगो के कारण कुछ आप अपने डिस्प्यूट हो सकता है अपने परिवार के साथ, जो माता पिता का परिवार है। कोई गलत डिसीजन भी आप ले सकते हैं। कुछ धार्मिक यात्राएं भी इस महीने हो सकती हैं। हालांकि कोरोना काल है, कोरोना से परेशानी बनी हुई है, फिर भी आपको मौका मिले, सुअवसर मिले, तो धार्मिक या किसी तरह का यात्रा करने का, उस यात्रा से लाभ उठाने का अवसर मिले तो आप कर लीजिए। वो ग्रहों की परिस्थितियां ही हैं जो आपको लाभ देंगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, लेकिन जितना भरपूर मिलना था उतना नहीं मिलेगा इस महीने। कोई मैरिज का योग नहीं है। यदि बातचीत चल रही है तो इस समय आपके मैरिज सेटल नहीं होंगे। इस समय अपने दोस्तों से सावधान रहना है इस महीने। व कोई समाज के प्रबुद्ध लोग हैं या किसी ऑनलाइन आप डीलिंग करते हैं, तो इन सब बातों से आप सावधान रहिए। कोई चीटिंग की संभावना हो सकती है। तो इस महीने आपके लिए, मीन लग्न के लिए सामान्य रूप से गुजर जाएगा। बस तनाव मुक्त रहिएगा। बीच बीच में तनाव आपको महसूस हो सकता है। जो पर्टिकुलर डेट्स मैंने बोले, उस डेट में तो विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी तो पूरा महीना ही किसी न किसी तरह का तनाव आपको महसूस होगा। लेकिन गुरु का गोचर आपके लिए भी अच्छा रिजल्ट देगा, आपको रोग मुक्त करेगा, आपके तनाव को कम करेगा,
तो आपके लिए महीना सुखद गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 13 अप्रैल से नवरात्र शुरू हो रहा है, दुर्गा जी की उपासना का समय होता है ये। इस समय ब्रह्मांड में विशेष शक्तियाँ, पॉजिटिव शक्तियाँ विचरण करती हैं, उनसे आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। तो आप इस समय दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा जी की उपासना कीजिए, नवरात्र का फायदा उठाइए। ये बहुत ही विशेष समय होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है तो आप मुझे परामर्श कर सकते हैं। मेरी परामर्श शुल्क होती है। धन्यवाद।